किसान के घर आया खुशियों का भंडार। गांव की पगडंडियों के किनारे सूखी घास और मिट्टी की सौंधी महक के बीच सुरेश की झोपड़ी खड़ी थी। यह झोपड़ी उसकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक थी। सुरेश एक साधारण किसान था। उसकी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ होती और दिन खेतों में गुजारते हुए खत्म हो जाती। बावजूद इसके उसके खेतों में मिट्टी के सिवाय कुछ खास नहीं उपजता। बरसात कम होती और फसलें अक्सर खराब हो जाती। सुरेश गरीब था, लेकिन उसकी गरीबी केवल पैसों तक सीमित थी। उसका दिल बेहद बड़ा था। गांव में कोई भी भूखा होता तो वह अपना हिस्सा बांटने में कभी पीछे नहीं हटता। उसकी पत्नी गीता और 7 साल का बेटा राजू उसकी दुनिया थे। वह अक्सर गीता से कहता, हमारे पास जो है वही काफी है। भगवान ने दिया है तो दूसरों से भी बांटते चलो। दूसरी तरफ शहर में अर्जुन सिंह का अपना साम्राज्य था। वह एक सफल उद्योगपति था, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और दुनिया भर की सुविधाएं अर्जुन के पास थीं। लेकिन वह एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें सुकून और खुशी की कमी थी। अर्जुन के लिए सब कुछ सिर्फ सौदे और लाभ हानि का गणित था। उसका दिल पत्थर जैसा सख्त हो गया था। एक दिन अर्जुन अपनी नई फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदने गांव पहुंचा। उसने गांव की कई जमीनें देखी, लेकिन उसे कोई जमीन पसंद नहीं आई। दिन भर की थकान के बाद जब वह अपनी गाड़ी में लौटने लगा तो अचानक गाड़ी खराब हो गई। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और मदद के लिए आसपास कोई नहीं दिख रहा था। अंधेरा घिरने लगा था। अर्जुन ने पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस किया। तभी उसे पगडंडी के किनारे एक आदमी हाथ में लालटेन लिए आते हुए दिखा। वह सुरेश था। सुरेश ने अर्जुन से पूछा, भैया क्या हुआ, आप यहाँ इस वक्त क्यों खड़े हैं? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या गांव में कोई मैकेनिक मिलेगा? सुरेश ने विनम्रता से कहा, साहब इस वक्त तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। आप चाहें तो हमारे घर चलिए, रात गुजार लीजिए, सुबह आपकी मदद हो जाएगी। अर्जुन ने सुरेश की झोपड़ी देखी तो वह हैरान रह गया। झोपड़ी टूटी फूटी थी, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि वह कैसे वहां रहेगा। मजबूरी में उसने सुरेश का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गीता ने जब अर्जुन को देखा तो उसने झटपट झोपड़ी साफ की और कुछ बनाने में लग गई। घर में खाना इतना कम था कि गीता ने अपनी थाली अर्जुन के लिए छोड़ दी। उसने सुरेश से कहा, हम तो रोज खाते हैं, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अर्जुन को खाना परोसा गया। यह सिर्फ 2 सूखी रोटियां और चटनी थी। अर्जुन ने पहली बार ऐसा साधारण खाना खाया। उसने रोटियां तोड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुमने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, क्यों? सुरेश मुस्कुराया और बोला, साहब खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हमारे पास जितना है वही बहुत है। भूखे को रोटी खिलाने से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। अर्जुन पहली बार किसी गरीब की दयालुता और संतोष को महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा सुकून कभी महसूस नहीं किया। रात भर अर्जुन सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने सुरेश और गीता की मुस्कुराहट और उनकी गरीबी में भी संतोष भरी बातें घूमती रहीं। उसने सोचा, मैं तो अमीर हूं, लेकिन इस आदमी से ज्यादा खुश नहीं हूं। क्या सच में दौलत का मतलब सिर्फ पैसे होते हैं? सुबह होते ही अर्जुन ने सुरेश से विदा ली और उसे धन्यवाद दिया। गाड़ी ठीक होने के बाद वह शहर लौट गया, लेकिन उसका दिल अब बेचैन रहने लगा। सुरेश और उसकी बातें बार बार उसके दिमाग में गूंजती। कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर गांव पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक दस्तावेज था। उसने सुरेश को बुलाया और कहा, सुरेश भाई, मैंने तुम्हारी जमीन पर एक फार्म हाउस बनाने का फैसला किया है। यह तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि तुम अपनी खेती बेहतर कर सको। सुरेश यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब आपने मुझे जो सहारा दिया है वह मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश तुमने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। मैं बस तुम्हारे जैसे इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन ने सुरेश के लिए खेतों में आधुनिक मशीनें और अच्छे बीजों की व्यवस्था करवाई। उसने सुरेश के बेटे राजू की पढ़ाई का खर्च भी उठाया। कुछ ही महीनों में सुरेश का खेत लहलहाने लगा। उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। झोपड़ी अब पक्के मकान में बदल गई। सुरेश के गांव में अब उसकी मदद की कहानियां फैलने लगीं। अर्जुन ने भी अपने जीवन में दान और सेवा को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया।
उसने महसूस किया कि पैसे से खरीदी गई चीजें कभी भी उस खुशी को नहीं दे सकती जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। इस तरह एक अमीर आदमी ने एक गरीब के घर खुशियों का भंडार भर दिया। लेकिन असली बदलाव तो अर्जुन के दिल में हुआ। उसने अपने जीवन का असली मकसद समझ लिया, दूसरों की मदद करना और सच्चा इंसान बनना। सच ही कहा गया है, खुशियां वहां बसती हैं जहां दिल बड़ा होता है।